हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवन देने वाले सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर स्तुति की योग्य महिमा की योग्य हम आपका धन्यवाद करती। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके नाम की हम तारीफ करती। हालेलुया। आप हमारे महान परमेश्वर जीवित खुदा स्तुति की योग्य महिमा की योग्य अल्फा ओमेगा जीवन की रोटी जीवन की जल हो प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। आपने हमें खुदावन सुबह की भोर में अपनी हजूरी अपनी उपस्थिति में अपनी निकट में आपने हमें लाया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते। हालेलुया। आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा प्रभु जी। आपने हमें हर एक खतरों से मुसीबतों से और हर एक विपत्तियों से बाधाओं से आपने हमें बचा कर रखा प्रभु जी। आपने हमें जीवितों की मध्य में जीवित रखा प्रभु जी, इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपकी करुणा के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते। आपका वचन कहते कि जहाँ दो या तीन लोग मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उन स्थानों में उन जगहों में मैं मौजूद होता हूँ। कहा है सचमुच में मेरे जीवित महान परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते। आप इन जगहों में इन स्थानों में मौजूद हो प्रभु जी। हालेलुया। हम आपके नाम की तारीफ करते प्रभु जी, हम आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपका वचन हमें बताता है कि जब सत्य का आत्मा आएगा तब तुम सत्य को जानोगे। कहा है हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आपने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा। कहा है प्यारे प्रभु जी, हमें उस सहायक और पवित्र आत्मा को दीजिए प्रभु जी, जिससे हम आहें भर भर कर बयान से बाहर होकर आपके नाम की महिमा कर सके प्रभु जी, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से आपके नाम की महिमा स्तुति करना चाहिए। हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान होने वाली सेनाओं की यहोवा मुक्तिदाता स्तुति की योग्य हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। आपके नाम की हम तारीफ करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आपके लहू में हम अपने आप को सौंपते प्रभु जी। परमेश्वर खुदा दया कर प्रभु जी, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। हमारे देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा प्रभु जी, हमसे जो गुनाह जो पाप अपराध हुए प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। खुदावन, हमारे द्वारा पूर्व काल में बोले गए शब्दों के द्वारा, विचारों के द्वारा खुदावन जो पाप अपराध है प्रभु जी, उन सभी अपराधों के लिए, पापों के लिए परमेश्वर पिता हम आपसे माफ़ी मांगते। हम पर दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी, तुम महान है प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर हालेलुया, हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी। हम आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सी बातों के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते। आज के सुंदर सी समय में, सुंदर सी वक्त में परमेश्वर पिता हम आपके जीवती वचनों की ओर जा रहे हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप अपने वचन से हमसे होकर बोल और बातचीत कर प्रभु जी। बोलने वाले खुदावन हम नहीं है प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा है प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपका इन स्थानों में, इन जगहों में आपका स्वागत करते प्रभु जी। हम पर खुदावन अनुग्रह कर प्रभु जी, और अपने वचन की भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर यीशु मसीह हमें बताइए और हम पर दया कीजिए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की जीवते वचन और कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ अय्यूब की किताब 4
अध्याय के 17 और 18 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, क्या नासवान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। एलीपज अय्यूब के सम्मुख में जाता है और अय्यूब से वार्तालाप कहता है। हालेलुया। एलीपज बहुत ही नम्रता के साथ अय्यूब से बातें करता है। वह लुभाने व बहकाने की कोशिश करता है। हालेलुया। एलीपज का सोचना है कि अय्यूब व उनके परिवार के लोग ईमानदार व निर्दोष नहीं हैं। अय्यूब ने अपने जीवन में पाप को, अपराधों को कम रूप से किया है, जिसकी वजह से अय्यूब इस वक्त समस्याओं में, दुखों में, पीड़ाओं में हैं। लेकिन अय्यूब के परिवार के लिए लोग, उनकी बेटी और बेटियां अय्यूब से कई अधिक अपराध और गुनाहों को किया है, जिसकी वजह से अय्यूब के पूरे परिवार के लोग नष्ट हो गए। हालेलुया। एलीपज अपने मन और विचार में ऐसी सोचता है। हालेलुया। और अय्यूब से नम्रता के साथ बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। एलीपज का सोचना है कि अय्यूब की परिवार के साथ जो कुछ हुआ वह केवल पाप के कारण, अपराध के कारण हुआ। हालेलुया। और वह, हालेलुया, वह अय्यूब को धर्मी साबित करने की कोशिश करता है। हालेलुया। वह अय्यूब को परमेश्वर की विरुद्ध में सही और ईमानदार साबित करने की कोशिश करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस आयत में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, क्या नासवान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है? एलीपज अय्यूब से बातें करता है, कहता है कि हालेलुया, मनुष्य तो मिट्टी है, मनुष्य का जीवन तो क्षण भर का है। क्या वह परमेश्वर खुदावन से अधिक धर्मी बन सकता है, जिन्होंने आकाश और पृथ्वी की रचना की? हालेलुया। मनुष्य अपने सृजनहार यहोवा परमेश्वर से अधिक धर्मी नहीं हो सकता। और 18 आयत में एलीपज अय्यूब से कहता है, यहोवा परमेश्वर अपने सेवकों पर भी भरोसा नहीं रखता और ना अपने दूतों को भी दोषी ठहराता है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य नासवान है। हालेलुया। मनुष्य की तुलना परमेश्वर के साथ में करता है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य जो नासवान है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर का एक वचन बतलाता है। अय्यूब की किताब 9 अध्याय के 2 आयत में लिखा है, मैं
निश्चय जानता हूँ कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब जवाब में उत्तर देता है कि मैं अवश्य जानता हूँ कि मनुष्य परमेश्वर की नज़र में कैसे धर्मी ठहर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम सब मनुष्य अपने जीवन में अपराधों को, पापों को लगातार करते हैं। हालेलुया। फिर भी हम परमेश्वर के सम्मुख, हालेलुया, धर्मी बनने के हम लायक नहीं हैं। हालेलुया। अय्यूब 25 अध्याय की 4 और 6 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है, और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह कैसे निर्मल हो सकता है। फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है, और आदमी कहाँ रहा जो केचुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम मनुष्य अपने जीवन में धर्मी नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक और वचन कहता है अय्यूब की 33 की 9 आयत में लिखा है, मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूँ, और मुझ में अधर्म नहीं है। हालेलुया। हम यह कैसे कह सकते हैं कि हम पवित्र हैं, हम बिना अपराध के हम हैं, मुझ में कोई अधर्म की बातें नहीं हैं। हालेलुया। एलीपज अय्यूब को बहकाने की कोशिश करता है। हालेलुया। कि वह कहते हैं कि यह परमेश्वर अपने पवित्र लोगों पर भी विश्वास नहीं करता। हालेलुया। और अपने सेवकों पर भी भरोसा नहीं रखता। हालेलुया। एलीपज आरोप लगाना चाहता है अय्यूब के मुख से परमेश्वर के विरुद्ध में गलत बात निकले। हालेलुया, हालेलुया। एलीपज अय्यूब के मुख से आरोप को लगाना चाहता है परमेश्वर के लिए कि तू अपने जीवन में धर्मी है। हालेलुया। तू अपने जीवन में, हालेलुया, संपूर्ण खराइयों के साथ चला है, फिर भी परमेश्वर तुझे दंडित करता है। अय्यूब अपने आप को, हालेलुया, अय्यूब के सामने अपने आप को धर्मी साबित करना चाहता है और अय्यूब को दोषी ठहराना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और एलीपज कहता है कि यहोवा परमेश्वर अपने पवित्र लोगों पर भी विश्वास नहीं करता, ना ही वह अपने दूतों पर भरोसा रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के वचनों से देखें तो हम व्यवस्था के कामों के अनुसार हम धर्मी नहीं बन सकते। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य, कोई भी मनुष्य निष्पाप नहीं है,
कोई भी मनुष्य बिना अपराध के नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य केवल विश्वास से धर्मी ठहरता है। हालेलुया। मनुष्य केवल विश्वास के द्वारा धर्मी बनता है। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना 1:10 में लिखा है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। यदि हम कहते हैं कि हमने अपने जीवन में कोई गुनाह और अपराध और पाप को नहीं किया है तो हम परमेश्वर खुदावंद को झूठा साबित करते हैं और उसकी वचन को हम तुच्छ जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम में नहीं है, उसका वचन भी हम में नहीं है, जिसकी वजह से हम ऐसी बातें को करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नीति वचन 30 अध्याय के 12 आयत में लिखता है कि वे ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है परंतु उनका मैल धोया नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया। जो मनुष्य अपनी नज़र में सही है, हालेलुया, लेकिन उसका अंदर का मैल, विचार का, मन का जो गंदगी है वह धोया नहीं गया है। जिस प्रकार लोग हमें जिस नज़र से देखते हैं, हालेलुया, हम भी अपने आप को उसी नज़रों से अच्छाइयों के रूप में देखते हैं, परंतु हमारे मन को परमेश्वर ही जानता है, विचारों को परमेश्वर ही जानता है, हमारे मन को, विचारों को परमेश्वर ही शुद्ध करते हैं। लेकिन हम अपनी दृष्टि में, अपनी नज़र में अपने आप को शुद्ध नहीं करते। हम अपनी नज़र, अपनी दृष्टि में अपने आप को धोते नहीं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ही है जो हमारे सारे स्वभाव, सारे हमारे चाल चलन पर परमेश्वर दृष्टि को करता है और वही हमारे मन को, विचारों को जांचता है। हालेलुया। नीति वचन 16:2 में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है परंतु यहोवा मन को तौलता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे मनों को जांचने वाला यहोवा परमेश्वर खुदावन है। हालेलुया। हमारे मनों को तौलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने जीवन में धर्मी हैं, हम अपने जीवन में ईमानदार हैं, हमने अपने जीवन में कोई पाप अपराध को नहीं किया है। एलीपज जिस रीति से अय्यूब से शुरुआती तौर से बातें करते हैं, वह बड़ी नम्रता के साथ अय्यूब से बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। और एलीपज अय्यूब से कहता है कि अय्यूब, तूने बहुतों को परमेश्वर की शिक्षाओं को दिया, गिरते हुए को तूने संभाला, निर्बलों को तूने बलवंत किया, लेकिन जब विपत्ति स्वयं पर आ पहुंची तो फिर तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी वह शिक्षा कहाँ गई। हालेलुया, हालेलुया। तुमने न जाने कितने गिरते हुओं को अपनी बातों से, अपनी मुख के शब्दों से संभाला, तुमने न जाने कितने निर्बलों को परमेश्वर के वचनों से बलवंत किया। अब तो खुद ही निर्बल हो गया, तुझे कौन बलवंत करेगा। हालेलुया। क्या तू परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है?
हालेलुया। मनुष्य मिट्टी ही है, वह परमेश्वर से अपने सृजनहार यहोवा से पवित्र नहीं हो सकता। हालेलुया। और एलीपज आगे कहता है कि यहोवा परमेश्वर अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और वह अपने स्वर्गदूतों को दोषी साबित करता है। हम तो मनुष्य है, चाहे हम पाप करें या ना करें, परमेश्वर हमें दोषी साबित करेगा ही। लेकिन हम अपनी नज़र में, अपनी दृष्टि में हम जानते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई अधर्म नहीं किया है। हालेलुया। एलीपज का कहना है कि मनुष्य जब अपराध और पाप को करता है तो वह उसे स्वीकार नहीं करता। एलीपज का कहना है कि मनुष्य पाप करने के बाद अपने मुख से उस पाप को अंगीकार ना करे। हालेलुया। एलीपज का कहना है कि मनुष्य पाप करने के बाद अपने आप को परमेश्वर की नज़र में, मनुष्य की दृष्टि में अपने आप को धर्मी साबित कर सके। हालेलुया। 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 जब हम अपने जीवन में गुनाह, पाप, अपराधों को करते हैं तो हमारे सामने भी ऐसे विचार, ऐसे शब्द उत्पन्न होते हैं। हम जानते हैं कि हमने पाप को किया है, लेकिन हम उस पाप को अपने मुख से स्वीकार नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब हम अपने मुख से पाप को, अपराधों को स्वीकार करते हैं, तब हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में करते हैं। एलीपज बहुत से लोगों के सामने अपनी सच्चाई का प्रचार करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों के सामने अपनी सच्चाई का, ईमानदारी का प्रचार को करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। वह अपने आप को एक सही मनुष्य साबित करने में लगे हुए रहते हैं और दूसरे मनुष्य को दोषी ठहराते हैं। हालेलुया। ताकि जब दूसरे को वह दोषी साबित कर दे तो उसे मौका मिल जाए कि उस मनुष्य को धर्मी साबित कैसे किया जाए। हालेलुया। हालेलुया। अपनी नज़र में सही या पवित्र होना। हालेलुया। हालेलुया। अपनी नज़र में, विचार में, हालेलुया, सही होना, पवित्र होना, सच्चा होना, ईमानदार होना। हालेलुया। हम इस पूरे आयत में देखते हैं, सीखते हैं कि एलीपज अय्यूब के सम्मुख बातें करता है, वह नम्रता के साथ बातें करता है, अय्यूब को वह दोषी साबित करता है और अय्यूब को दोषी ठहराकर उसे धर्मी साबित करने की भी कोशिश करता है और वह अपने आप को अय्यूब के सम्मुख धर्मी मनुष्य समझता है। हालेलुया। वह अपने आप को सही, ईमानदार, खड़ा मनुष्य साबित करता है। वह परमेश्वर के विषय में नहीं, अपने विषय में बातें करने लग जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में हमें सिखाना चाहते हैं कि ऐसे मनुष्य से हमें लगातार बच के रहना चाहिए, जो परमेश्वर की बातें ना करके केवल अपने ही बड़ाई और अपने ही प्रशंसा करने की कोशिश करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा मेरे महान जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी स्तुति की योग्य महिमा की योग्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। एक बार हम आपकी तारीफ करते खुदावन। जिन भाई बहनों ने हमें विश्वास के साथ विनती निवेदन रिक्वेस्ट को दिया प्रभु, जिन सारे लोगों के निवेदनों को आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम आपसे दुआ करते खुदावन की जो भाई बहन बीमार है प्रभु जी, उन भाई बहनों के जीवन में आपकी अद्भुत अनुग्रह आपकी अद्भुत आशीष को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपने चिंगाई वाले हाथों को हर एक भाई बहनों की ओर बढ़ाइए प्रभु जी। खुदावन हर एक भाई बहनों को छूकर चंगा कीजिए प्रभु जी। जो भाई बहन की काम काज रुके हुए प्रभु जी, हर एक रुके हुए काम काज खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बनने पाए। हर एक यरीहो की दीवारों को, पूर्वजों की सारे श्रापों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम खंडित करते। हालेलुया। तो मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी, दुष्ट की सारी योजना युक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम विफल करते प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवारों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में खंडित करते प्रभु जी। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उज्ज्वल है प्रभु जी। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आप स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपके नाम की स्तुति करते पिता परमेश्वर। दया कर, अनुग्रह कर। जो भाई बहन अपने जीवन के विषय में चिंतित है प्रभु जी, निराशाओं में हैं, उदासी में हैं प्रभु जी, उनके जीवन में हम आपकी आनंद की घोषणा करते, क्योंकि आपका वचन कहते प्रभु में सदा आनंदित रहो कहा प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन से, परिवारों से खुदावन आपकी अद्भुत महिमा को चाहते, आपकी अद्भुत अनुग्रह, आपकी अद्भुत सामर्थ्य को, आपकी अद्भुत करुणा को मांगते प्रभु जी। लोगों के आने जाने में खुदावन तो सहायता, मदद करना प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर महान परमेश्वर। आपकी स्तुति करते, आपके नाम की हम तारीफ करते। तो मेरे महान परमेश्वर यहोवा राफा, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। दया कर प्रभु जी। आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सी बातों के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को बहुतायत की आशीष को देना, अपने अनुग्रह से, अपने सामर्थ्य से भरना प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपके नाम को, आपकी महिमा को हम चाहते हैं प्रभु जी। हर एक अंधकार की शक्ति, दुष्ट की सारी योजनाओं को हर एक लोगों के जीवन से हम विफल करते हैं प्रभु जी। आपकी योजना, आपकी मर्जी, आपकी इच्छाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते हैं। यहोवा परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।